कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज के सेशन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। आज के सेशन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय भी रोज की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है लेट्स मेडिटेट। और इसके विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में विशेष अतिथि उपस्थित हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर ईवी गिरीश। आप पिछले 18 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। भाई जी, आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भाई जी का मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे भाई साहब जो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाते हैं, और साथ में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईआईटी मद्रास, इंडियन आर्मी, टाटा मोटर्स और इसके अलावा आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, इन भाई सब जी ज्वाइन है। यहाँ सभी जगह भाई साहब अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करवा चुके हैं। और आज के सेशन में भी भाई साहब हमारा बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेके, यानी कि मेडिटेशन, जो हम सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर हमारा जीवन और लक्ष्य निर्धारित होता है। हमारी यानी कि आत्मा की और शरीर की शक्तियां बढ़ती हैं। तो भाई जी, देर न करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज 5 मिनट के मेडिटेशन से आप सेशन स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको मेरी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और इससे पहले कि हम मेडिटेशन शुरू करें, आप लोग अपने वीडियोस अगर ऑन करेंगे तो हम बहुत अच्छी रीति से एक दूसरे के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। जी, एक सिंपल सा योगा से शुरू करेंगे और वो है मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को हम सब एक दूसरे को देखेंगे तो वैसे ही खुशियों की लेन देन और खुशियों की वाइब्रेशंस का एक्सचेंज हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, चलिए हम मेडिटेट करते हैं। और मैं ये शेयर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन। सभी बहुत हल्के हो करके, बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठें और ये म्यूजिक ठीक था?
म्यूजिक का आवाज जी ठीक था कि बहुत ज्यादा था? बराबर था भाई जी। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। सब सीधे होकर के बैठे। एक मिनट, वापस शेयरिंग कर देता हूँ। हम शेयर करें। नहीं, हाँ दीदी, ये जी। चलिए बिना म्यूजिक का करते हैं, एकदम हल्का होकर के बैठे। आंखों को बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, आंखों को खोल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने शरीर को एकदम ढीला, रिलैक्स्ड, हल्का रखें। और सामने स्क्रीन पर ये जो ज्योति बिंदु दिख रहा है, इस पर अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। बाहर के हर हलचल से अपने आप को विथड्रॉ करें। जब आप अपने आप को इन बातों से न्यारा बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत एकाग्रता से चेक करें किन किन बातों की संवेदनाओं को मैं महसूस कर रहा हूं। शायद मैं पंखे की आवाज को भी सुन रहा हूं। मैं जहां बैठा हूं उस वातावरण के प्रभाव को अनुभव कर रहा हूं। इन सब से मन को धीरे से हटाएं। एकाग्रचित्त होने का प्रयास करें। मेडिटेशन में तन की साधना और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मन की साधना, मन को साधना बहुत जरूरी है। और इन सब से मन को हटाकर प्रकृति के बीच एक बहुत सुंदर सा स्थान है, a sacred space, एक साइलेंस का स्थान है, तो मंदिर है जिसे हम मन मंदिर भी कह सकते हैं। भीतर की ओर, बाहर से अंदर की ओर अपने चित्त को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को अंदर की ओर प्रकृति के बीच, और इस मन मंदिर में अपने आप को टिका दें, बिठा दें। अर्थात मेरा मन बाहर की ओर नहीं, एक स्थान पर बैठा है और इस स्थान पर बैठकर चेक करें कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, व्हाट आर माय एक्सपीरियंस है, क्या अनुभूति हो रही है। और इस स्थान पर जब हम अपने आप को मुक्त अवस्था में, कोई बंधन नहीं, कोई कारोबार की टेंशन नहीं, किसी बात का कोई दबाव नहीं, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं, किसी की कोई खिंचावट नहीं, कोई लगाव नहीं, मुक्त अवस्था, स्वतंत्र।
और इस अवस्था में मैं गहन शांति को अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मुक्त हूं। कंप्लीट डीप साइलेंस। ना कुछ सोचने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, ना कुछ होने की जरूरत, बस संपूर्ण कंप्लीटनेस की अनुभूति, भरपूरता की अनुभूति। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, completely at ease and at peace. वाह, कितनी सुंदर ये अवस्था है, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। धीरे से अपने चित्त को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी संवेदना को उस स्थान से बाहर की ओर, शरीर के भान में, वातावरण के भान, कर्म क्षेत्र के भान में वापस आ जाएं और संवेदना वही शांति, अब हम ये बहुत सुंदर आज मेडिटेशन के ऊपर विषय पर हम बातों को सुनेंगे, लेकिन अवस्था वही शांति। और उसके पश्चात जो हम कार्य करेंगे वो भी शांति सहित करेंगे, क्योंकि मेरी अपनी अवस्था, इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो शांति के साथ। किसी से बात भी करेंगे तो शांति के साथ। उसका असर हमारे कर्मों पर बहुत स्पष्ट दिखाई दे, हमारे बोल पर, हमारे एक्शंस में वो शांति की झलक नजर आए। बहुत प्यार से कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें और अपनी आंखों के ऊपर, माथे के ऊपर, गाल, बहुत अच्छा, और थोड़ा सा मुस्कुराएं, क्योंकि हमने लगा लिया फेयर एंड लवली। चेहरे पे तो फेयर एंड लवली ही लगाते, और कौन सी फेयर एंड लवली लगाई? मुस्कुराहट वाली फेयर एंड लवली, या फेयर एंड लवली ऑफ हैप्पीनेस। चलिए दोस्तों, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है लेट्स मेडिटेट। लेकिन ये लेट्स मेडिटेट के पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। और आप पिछले काफी दिनों से बहुत सारे हमारे ब्रह्मा कुमारीज के बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही अनुभवी भाई बहनों को सुन रहे हैं, और बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट भी हो गई होंगी। तो उसमें थोड़ा सा और फ्लेवर आज के इस विषय के द्वारा हम ऐड करना चाहेंगे। और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत विशेष बधाई हो, बहुत आपको हैप्पी नवरात्रि हो। और एटलीस्ट ये विशेष देवियों के इन विशेष दिनों में हम अपने जीवन में ऐसा कोई विशेष परिवर्तन लेकर आएं जो हमारे आगे के जीवन को बहुत ही शांतिमय, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही विशेष हम बने। और विशेषता का अर्थ बाह्य पर्सनालिटी से नहीं है, विशेषता का अर्थ है अंदर से। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जीवन का मेन उद्देश्य
द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। हम सब खुश रहना चाहते हैं, नौकरी करके, धन कमाकर खुश, शादी करके खुश, बच्चे पैदा करके खुश, अच्छे मार्क्स मिलकर खुश, सफलता प्राप्त करके खुशी। ठीक है ना। और गिरीश भाई के सिर पे अगर बाल आ जाएं तो और ज्यादा खुशी। 4 चांद, ना सॉरी, 9 चांद, अभी तो चांद ही चांद है। ठीक है ना। पता नहीं क्यों लोग चांद कहते हैं, ठीक है ना, बट दैट्स ओके। सो गिरीश भाई को तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, क्योंकि बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। आप लोगों को तो दोनों भी हैं, ठीक है ना। हमारी कविता बहन आंख मूंझ करके हंस रही है, ठीक है ना। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। कई लोग कहते हैं गिरीश भाई हमको बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्यों टेंशन है? बोला आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा क्या क्या प्रॉब्लम है? बोला आपको तो बाल बच्चे नहीं है। मैंने कहा देखिए बच्चे नहीं है, ठीक है, बाल के बारे में कुछ नहीं कहना, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का भावार्थ ये है, हर चीज घूम फिरा कर एक बात में आकर कंप्लीशन पर आ जाती है, वो है खुशी। एंड द मेन प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस इज हेल्थ। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो हमारी खुशी भी गायब हो जाती है, ठीक है। एंड द मेन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, लाइफ का प्रिंसिपल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का प्रिंसिपल हेल्थ, और हेल्थ का प्रिंसिपल है योगा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट हेल्थ इज योगा। और मेडिटेशन, योगा, योगासन, ये कभी कभी है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग तीनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, और हमें तो बहुत नाज होना चाहिए कि भारत का जो प्राचीनतम योग है आज विश्व भर में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। बट ये योगा है क्या, और इसमें मेडिटेशन का क्या रोल है, और मेडिटेशन करना कैसे है या क्या होता है? तो जो योगा है, योगा एक साइंस है। किस चीज का साइंस है? साइंस ऑफ वेलबींग। वेलबींग मतलब मन भी, आत्मा भी, बुद्धि भी, आंतरिक और बाह्य शारीरिक तौर पर हम वेल मतलब अच्छा, बीइंग मतलब जो चैतन्य है। सो योगा इज अ साइंस ऑफ वेलबींग। बहुत क्लियर करके मैं बताता हूं, योगा इज नॉट बाय अ रिलीजन, फॉर अ रिलीजन, टू अ रिलीजन। इसका धर्म के साथ, क्योंकि कई लोग समझते हैं योगा जो है ना भारत के हिंदू धर्म का, दूसरे धर्म वाले इसको कहते नहीं, हमको करने की जरूरत नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है, कोरोना वायरस का क्या धर्म है भाई, बता दीजिए। अच्छा, कोरोना वायरस का कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो वैक्सीन बना है उसका धर्म बता दीजिए। वो बोले कि नहीं नहीं, ये धर्म वाले के ऊपर ये वैक्सीन असर नहीं करेगा, या फिर ये जो वायरस है कोविड, ये सिर्फ विशेष एक धर्म वाले। जब प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, और योगा जब वेलबींग का एक साइंस है, तो वो भी कोई विशेष धर्म, जाति, कंट्री, देश विशेष के लिए नहीं है दोस्तों। योगा मानव के उत्थान के लिए। योगा बुरा लग सकता है आप लोगों को, कई लोग समझते हैं योगा इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। योगा फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं है, उससे भी बढ़कर के। किसी को पूछो आप योगा करते हो? हाँ हाँ हाँ, हम तो करते हैं सुबह आधा घंटा। योगा का अर्थ सिर्फ प्राणायाम भी नहीं है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। और योगा इज नॉट अ क्योर ऑल फिनोमिना। आपको डायबिटीज है तो ये कर लो, आपको ब्लड प्रेशर है तो ये आसन कर लो, बहुत रिस्ट्रिक्टेड व्यू कर लिया हमने। और मजाक में तो मैं ये भी कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कई लोग पता है योगा क्यों करते हैं? दीदी मेरा ना पेट बाहर आ रहा है इसीलिए योगा कर लो भैया। कमाल है। पेट के लिए अगर योगा होता था तो हमारे पुराने पूर्वज जो योगा
को उन्होंने डिवाइस किया, उनको तो हार्ट अटैक ही आ जाता था। और कई लोग तो इसीलिए भी हमारी बहनें करती हैं ताकि गिरीश भाई थोड़ा ना यार रिंकल्स आ रहा है, थोड़ा बूढ़ी लग रही है, थोड़ा एज लग रहा है, इसीलिए योगा कर लो। उसके लिए भी आसन है, ये करो तो यंग दिखेंगे, ये करो तो बाल सफेद नहीं होंगे, ये करो तो मोटापा कम हो जाएगा। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड व्यू हो गया, बहुत ही संकीर्णता से हम योगा को देख रहे हैं, उसका जो रियल पर्पस है उसको हम भूल चुके हैं। और योगा को कई लोग है ना एक एक एस्केप रूट भी बना देते हैं। अभी जलेबी भी खाओ, समोसे भी खाओ, आलू का पराठा भी खाओ। अरे क्यों खा रहे हो भाई इतना ज्यादा, आपको तकलीफ? अरे करता हूं मैं योगा सुबह 1 घंटा। और ये भी हाल है, मतलब यहाँ दबा दबा के अंदर डालो, फिर सुबह उसको दबा दबा करके बाहर उसको खर्चा करने के लिए यू स्पेंड योर एनर्जी। बहुत ही संकीर्णता से हम चीजों को देखते हैं, बहुत लिमिटेड व्यू के साथ ही हम योगा को देख रहे हैं। और फिर कई लोगों को लगता है ये कोई मैजिक है, योगा करो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत हमको प्रैक्टिकल होकर के योगा को, योगासन को और मेडिटेशन को समझना है। तो योगा है क्या? योगा अगर हम, जैसे कि विज्ञान होता है ना, जैसे मेडिकल साइंस है जो शारीरिक विज्ञान, और अगर आपको न्यूक्लियर अणु का स्टडी करना है तो उसको हम न्यूक्लियर साइंस कहेंगे। उसमें भी अलग अलग होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। वैसे ही शब्दों का जो स्टडी होता है ना, शब्द एक एक जो शब्द बनते हैं उसकी जो विज्ञान होता है उसको इटिमोलॉजी कहते हैं। सो इटिमोलॉजी का अगर के द्वारा हम अगर योगा शब्द को समझने का प्रयास करें तो उसका समानांतर शब्द अंग्रेजी का है योग, YOKE। और योग का प्राइमरी उद्देश्य है जुड़ना, कनेक्ट होना। किसका किसके साथ कनेक्ट होना? ह्यूमन कॉन्शियसनेस विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, द लिटिल सेल्फ विद द हायर सेल्फ। ये मुख्य उसका अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें योगासन कहाँ आ रहा है, मेडिटेशन कहाँ आ रहा है, वो हमको थोड़ा सा समझना है। और मेडिटेशन को अगर हम समझें, एक लैटिन वर्ड है ये मेडिटेरी, उसमें से ये शब्द निकला है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है टू थिंक, सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मन से विचारों के द्वारा आप कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, सोचना, इमेजिन करना। इस मेडिटेशन का अर्थ सिर्फ इतना है। और कई लोग इसको भी योगा कहते हैं, भुजंगासन कर लो तो उसको भी योगा कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये सोचना, चिंतन करना, सकारात्मक चिंतन करना, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये क्यों बहुत जरूरी है? वैसे आपको योगासन करना भी चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, लेकिन आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं। अगर पतंजलि महर्षि का योग सूत्र जो उन्होंने लिखा था, जो योगा के जो कह सकते हैं फादर, और उसका अगर आप अध्ययन करें, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा था कि वो पूरा आप शास्त्रों का अध्ययन करें तो योगासन, आसन, भुजंगासन, फिर शीर्षासन, बहुत सारे आसन है ना, उसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं है। आप बहुत आश्चर्य होगा। पूरे महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का आप अध्ययन करें तो योगासन के बारे में उन्होंने 1 या 2 ही श्लोक लिखे। और उसमें भी योगासन के लिए जो बहुत विशेष, जो बहुत ही प्रख्यात जो सूत्र है वो है सुख आसन। ऐसा आप अपने शरीर को बनाइए जिसके कारण आप जो भी स्थिति में बैठे सुख प्राप्त हो, मतलब शरीर में कहीं कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। तो उन्होंने सुखासन ही कहा, बाकी कोई आसन के बारे में वर्णन नहीं किया। और मेडिटेशन और आसन में अंतर यही है, पहला ये कि वो महर्षि पतंजलि ने आसन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसमें अष्टांग योग के बारे में कहा। और अष्टांग योग में उन्होंने क्या कहा? बहुत
सिंपल सा कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान धारणा समाधयो, आठवां अंग समाधि। और पहली दो बातें यम नियम, यम नियम, पहले यम को फॉलो करो, नियम को फॉलो करो, फिर आसन प्राणायाम। और हमने तो पहला दो को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं है। यहाँ समोसा भी खाओ, यहाँ जबान पे लार टपक रही है, और सुबह उठ के फिर वो भी कर लो। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, यम नियम तो कोई बताता ही नहीं है। अब सीधे बोलते गुरुजी कल आ जाएं, बोला हाँ आ जाओ। क्या लेकर आए? योगा मैट लेकर आ जाओ। अरे योगा मैट में थोड़ी ना होता है, योगा इज बियॉन्ड द मैट। योगा इज नॉट अबाउट द शेप ऑफ द बॉडी। लोग बॉडी के साथ ही रिलेट कर लिए योगा को, मेडिटेशन को भी। योगा इज अबाउट द शेप ऑफ योर लाइफ। मोटी बुद्धि, मोटा शरीर के लिए तो बड़ा अटेंशन है, लेकिन मोटी बुद्धि को पतला करने के लिए कोई ज्ञान नहीं। हमारी श्रीनिखा मिश्रा इतनी बड़ी बच्ची है, वो भी हंस रही है, मोटी बुद्धि बोला तो। मोटा शरीर के लिए तो फिर हम लोग अपने आजू बाजू वालों को बोलते यार मोटा होता जा रहा, मोटी होती जा रही हो, ड्रेस जो है ना छोटा पड़ता जा रहा है। तो सोच रही हूँ कि सुबह का नाश्ता स्किप कर दो या रात्रि भोजन स्किप कर दो, लेकिन ये मोटी बुद्धि को पतला बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ना सासू माँ फिट हो रही है, ना बहू फिट हो रही है, ना बच्चे फिट हो रही है, हम तो सब जगह टाइट और फंसते जा रहे हैं। तो उसको पतला करने के लिए, ताकि उस मन बुद्धि में सबके प्रति स्नेह, सबके कमी कमजोरी को समाने की शक्ति, वो पतला बनाने के लिए, स्लिम एंड ट्रिम और हल्का बनाने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली। स्कूल में बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता है कि डर को कैसे दूर करना। कभी कभी तो डरा देते, कल होमवर्क करके नहीं तो देखना पनिशमेंट करेगा। बच्चा डर के कारण होमवर्क कर रहा है, कर तो लेगा होमवर्क, लेकिन यहाँ डर है। तो योगा इज नॉट समथिंग टू बी परफॉर्म्ड, कुछ करने की चीज नहीं है। योगा इज समथिंग टू बी लिव्ड, उस प्रकार से जीना है, इसीलिए यम नियम। और हमने क्या कर दिया, सुबह उठ के आधा घंटा करो, शाम को करो, और बाकी टाइम गुस्सा करो, परेशान रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो, और सुबह 1 घंटा ओम शांति में आत्मा शांत स्वरूप। बाजू घर वाले बोलते काय फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं लोग, सुबह सुबह ओम शांति, बाकी सब अशांति अशांति। इससे अच्छे तो हमें यार, हम जो मेडिटेशन भी नहीं करते लेकिन इतना भड़कते भी नहीं। और हमारी मम्मी जी तो आधा घंटे में ऐसे भड़कती हैं जैसे कि पूरा कोटा जो 2 दिन का जो गुस्सा नहीं किया था ना, एक साथ ज्वालामुखी इनका भड़कता है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, हमारे आप ये जो विशेष, क्या नाम है आपके स्थान को, क्या कहेंगे, बालको नहीं, क्या कहेंगे आजकल तो ऑनलाइन में तो पूरा विश्व ही जुड़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो आप जितने भी है ना, आप तो, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मुंबई वालों के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग तो बहुत अच्छे, गुस्सा तो कभी करते ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, तो एनीथिंग, फिर योगा है क्या, एनीथिंग यू डू विथ अटेंशन ऑफ हाउ यू फील। मैं बर्तन धो रहा हूँ, सॉरी धो रही हूँ, भाई लोग कहाँ धोते हैं भाई, वो तो बहनों का काम है। हाँ, लॉकडाउन में कुछ भाई लोग भी करने शुरू कर दिए होंगे, नहीं तो खाना पीना नहीं मिलता है। पहले तो कितना जवाब, अच्छा जवाब होता था, हम तो कमा रहे हैं ना, अब घर में आकर बर्तन भी धोए क्या। तो अभी पत्नी के पास तो डायलॉग है, वर्क फ्रॉम होम है, हम तो हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम करते आए, थोड़ा आप भी हाथ बटाओ। तो अब जब भाई भी बर्तन धो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होकर बर्तन धो रहे हैं या खुशी खुशी से धो रहे हैं, ये जो खुशी की जो फीलिंग है विद अटेंशन कॉन्शियसली, यही मेडिटेशन। आप कनेक्ट हो गए, किसके साथ कनेक्ट हुए, खुशी के साथ। बर्तन धो रहा हूं या बर्तन धो रही हूं, अब कर तो रहे हैं कर्म, लेकिन मेरा फीलिंग के ऊपर कोई अटेंशन नहीं। योगा प्राइमरली इज अबाउट हाउ यू फील।
भले योगासन भी करो, क्या फीलिंग के साथ कर रहे हो, खाना बनाओ क्या फीलिंग के साथ, किस अनुभूति के साथ कर रहे हो, किस कॉन्शियसनेस से हम कर रहे हैं। तो यम आपको शायद हमारे बाकी भाई बहनों ने बता भी दिया होगा, 5 यम और 5 नियम। जो यम है वो एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन की बात होती है, और उसमें क्या क्या आ जाता है, अहिंसा। यहाँ हम हिंसा करते रहे और वहां हम योगासन भी करते रहे, कभी नहीं हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन जुड़ता नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये ब्रह्मा कुमारीज नहीं कहती है, ये महर्षि पतंजलि जी कह के गए। ईश्वर परमात्मा तो कहता ही है, संकल्प में भी किसी के बारे में बुरा सोचना हिंसा और पवित्रता है। और आज तो मनुष्य क्या क्या नहीं खा लेता, जीव जंतु प्राणी को कष्ट पहुंचा कर खाता है। हम वेजिटेरियनिज्म की बात करें तो लोगों को बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन अहिंसा से हमारी वृत्ति पर उसका बहुत असर होता है। तो पहला जो हमारा यम है अहिंसा, दूसरा है सत्यता, झूठ। झूठा व्यक्ति योगासन करे या मेडिटेशन करे या फिर अपने को आध्यात्मिक कहलाए, वो मेडिटेशन, लेट्स मेडिटेट हो ही नहीं सकता है। करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फायदा होना चाहिए, जिससे मन बहुत हल्का, बहुत शांत, जीवन में आनंद की अनुभूति, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्तेय, चोरी करना, बहुत छोटी सी बात है चोरी करना। आप कहते होंगे हम कहाँ चोरी करते हैं आजकल, वैसी चोरी की बात नहीं है कि कोई किसी के घर में जाकर चोरी। चोरी का सूक्ष्म डेफिनेशन, अरे ये बहन जी की साड़ी, आज तो दूसरा दिन है नवरात्रि का, मैं भी यही खरीदूंगी, चोरी कर लिया, संकल्पों की चोरी हो गई। अच्छा लगा, अच्छा लगना भी मैं जो हूं कैसी हूं, संतुष्ट हूं। मेडिटेशन है, क्या फीलिंग है, संतुष्टता। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट। महर्षि पतंजलि का ब्रह्मचर्य कोई किसी को नहीं बताता, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसकी पवित्रता को लोग बहुत बखान कर देते। अरे ओम शांति में नहीं जाने का, भाई बहन बना देंगे भैया, ओम शांति में नहीं जाने का। हस्बैंड वाइफ ओम शांति हो गए फिर तो, ठीक है ना। और महर्षि पतंजलि जी कह के गए, इट्स ऑल ओके। इसीलिए नहीं बताते, सीधे आ जाओ, कल सुबह के क्लास में हम चालू कर देंगे प्राणायाम। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह माना सब मुझे चाहिए, इच्छा ये भी चाहिए, होड़। ये 5 एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन है, 5 यम, 5 जो नियम है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। पहला है शौच। वैसे तो शौच का हिंदी मीनिंग अलग है, लेकिन यहाँ पे प्योरिटी, तन की शुद्धता, तन की सफाई। शौच जाने के बाद भी स्नान करना, पंडित को आप देख लो, जाएगा तो स्नान करके ही। अशुद्ध है शरीर, अशुद्धि, खान पान की शुद्धि, जिसको हमने कहा प्योरिटी। संतोष, संतोष माना संतुष्ट। तीसरा है तपस्या, तपस, बैठ करके कुछ समय अपने आप को एकांत में बिठाना, तपस्या करना। तीसरा तपस्या। चौथा स्वाध्याय, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। पढ़ते ही नहीं है हम तो, हमारी तो पढ़ाई हो गई ना 25 साल पहले, अब क्या पढ़ना, जीवन को पढ़ना, अच्छी अच्छी बातों को पढ़ना, ईश्वर के महावाक्यों को पढ़ना, उसका चिंतन करना। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। अब ईश्वर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ गया, इसीलिए मेडिटेशन। मेडिटेशन माना लिटिल सेल्फ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। चलिए मेडिटेशन के बारे में अब हम मेडिटेट करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन माना चिंतन करना। 3 प्रकार के मेडिटेशन इस संसार में होते हैं, बाकी जितने भी प्रकार के मेडिटेशन है वो ये 3 कैटेगरी में आ जाएगा। पहला मेडिटेशन का कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन अगर करना है, सिर्फ आप योगासन नहीं भी करते हैं, ठीक है, प्राणायाम नहीं भी कर रहे हैं और सिर्फ मेडिटेशन अगर कर रहे हैं,
तो मेडिटेशन, ये कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन हो, दूसरे प्रकार का या तीसरे प्रकार का मैं बताऊंगा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो, क्या कहूंगा, दो विशेषताएं अगर हमारे पास नहीं होगी, या इसका हम ये दो विशेषताओं को अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, तो मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहला, जिसको हम कहते हैं न्यारा होना, डिटैच होना, मन से डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए शायद आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी इसका जो राज योगा मेडिटेशन है ना, उसमें ये डिटैच होने के लिए बहुत सारी विधियां बताते हैं। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, डिटैचमेंट है। आपका ये घर नहीं है, आत्मा का घर तो दूसरा है, डिटैचमेंट है। मेरी पत्नी नहीं है, पति मेरा पति नहीं है, वो आत्मा है, डिटैचमेंट है। आपने क्या कर दिया, पति के, पत्नी के, सास का बुरा व्यवहार से डिटैच होना पड़े, क्योंकि हमको फील होता है ना, उन्होंने कुछ कह दिया, बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि मैं बहू हूं और मेरी सासू माँ ऐसे डांटती है। अरे जब तक बहू होंगे तो मेडिटेशन नहीं हो सकता, डिटैच होना पड़ेगा। क्योंकि बहू हूं तो रोना, माँ हूं तो रोना, महिला हूं तो रोना, पति हूं तो गुस्सा है, अहंकार है। अहंकार गुस्सा अगर है तो यम नियम का पालन ही नहीं करो। यम नियम नहीं है, आसन प्राणायाम, फिर ध्यान धारणा समाधयो प्रत्याहार, वो हो ही नहीं सकता। आप आगे के लेवल पर जा ही नहीं सकते, पहले हम यहीं पर अटके हुए। इसीलिए गुरुकुल, इसीलिए सन्यासी, सन्यासी माना क्या, कोई पति पत्नी घर परिवार को छोड़ना नहीं है। ईश्वर परमात्मा कहता है धर्म पत्नी, काय का धर्म, गुस्से का धर्म है पति पत्नी के बीच, अहंकार का धर्म है बीच में। धर्म माना सुख शांति। मेरा और मेरे पत्नी के बीच, मेरा और मेरे सासू माँ के बीच में सिर्फ प्यार का धर्म है। और अगर उसमें गुस्से का, अत्याचार का, दुख का धर्म है ना, तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान अधिकार नहीं देता पति को पत्नी पर अत्याचार करने का। सच बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। भारत का संविधान आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि हस्बैंड कैन नॉट inflict pain on the wife. The government will pitch in. आप बस कंप्लेन करने की देरी है। पति गिरीश अंदर। तो जब भारत का संविधान एक पति पत्नी के बीच में दुख को, क्रोध को, हिंसा को परमिशन नहीं देता है, तो आध्यात्म जीवन कैसे आपको धर्म अधर्म करने का परमिशन दे देता है? सो धर्म पत्नी, धर्म का बच्चा, धर्म का पति, धर्म के परिवार। धर्म माना शादी तो कर लिया, लेकिन बीच में स्नेह का सूत्र हो, शांति का सूत्र। तो पहला डिटैचमेंट, किन बातों से डिटैचमेंट? मोह से डिटैचमेंट। मैंने कहा ये मानते नहीं, उससे डिटैचमेंट। अधिकार से डिटैचमेंट। टेंशन से डिटैचमेंट, क्या होगा भविष्य की अनिश्चितता से डिटैचमेंट। एटलीस्ट 5 मिनट जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, 2 मिनट जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या कहा, आप जो भी कर रहे हो विथ व्हाट अटेंशन, बर्तन धो रहे हो ठीक है, लेकिन आपका अटेंशन है आपके संवेदनाओं पर, किस भाव से मैं कर रहा हूं। या दुखी होकर करो या सुखी होकर करो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, जीवन का उद्देश्य सुखी। सुख का आधार हेल्थ, हेल्थ का आधार संपूर्ण हेल्थ, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, कारोबार वाला, हर प्रकार का हेल्थ का आधार योगा। योगा मीन्स आई एम इन कनेक्शन विथ माई ट्रू सेल्फ, और ट्रू सेल्फ सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। वही उसी का हूं, पति थोड़ी ना हूं। पति तो बना, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान वो सोर्स है। शादी हम करते हैं ताकि पत्नी सुख दे, भगवान ना करे पत्नी उल्टे प्रकार की निकली, वो मेरा ही खुशी लेके चली गई। सॉरी है, पत्नी बस पति नाम के लिए कह रहा हूं, आप पत्नी जो भी महिलाएं हैं उसको गलत मत समझिएगा। पति लोग भी कोई कम नहीं है। शादी की थी, सोचा पति सुख और सेफ्टी देगा, उल्टा यहाँ और ज्यादा डर है। इससे ज्यादा तो अच्छा दुनिया वालों के बीच था, क्योंकि पति ही अत्याचार कर रहा है। काहे का? क्या मिला मुझे बताइए? मुझे, ध्यान से सुनिएगा, डिटैचमेंट। मुझे इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे एनी बड़ी DODY बॉडी, I don't need anything from anybody.
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पति से भी नहीं, पत्नी से, स्नेह सम्मान ना चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? देना है, लेना थोड़ी ना है। ठीक है, द डिटैचमेंट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। गुरु जी मंत्र बता दीजिए, आशीर्वाद कर दीजिए, अब ये सब तो गिरीश भाई के पास ही ऐसा होता था, तो फिर क्या बड़ी बात, जिंदगी आसान हो जाती थी। लोग कहते हैं भगवान जादू करता है, गिरीश भाई आप भी जादू कर दो, ब्रह्मा कुमारी भी जादू कर दो। ये सब जादू से नहीं होता दोस्तों। इसके लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी, आसान है, बस थोड़ा सा अपने बुद्धि को ना, अपने पुरुषार्थ को ट्रेनिंग देनी है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आपको उसकी पकड़ आ जाएगी, एक बार प्रैक्टिस आ जाएगा ना, तो बहुत आसान लगेगा। मतलब इतना आसान, गुस्से पर ऐसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहले लोगों को लगता है, दूसरे लोग आपको देख के कहेंगे क्या बहन जी आपको गुस्सा ही नहीं आता, कितने क्या किया, क्या खाते हो, क्या करते हो। मोटापा कम करने के लिए भी लोग बोलते क्या खाएं, तो खाना बंद करो जी। मोटापा कम करने के लिए क्या पिए, अरे खाना कम करो, वैसे ही पतले हो जाएंगे। उसको भी कम करने के लिए खा रहे, क्या बोलते हैं वो, जीरा पानी पिए, नहीं तो मेथी का पानी पिए। अरे मतलब डालते रहो और पतले हो जाओ। कितना, क्या कहूंगा मैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या खा रहे हैं आंखों से, क्या खा रहे हैं मन से, क्या खा रहे हैं कानों से। इसीलिए डिटैचमेंट, यहां से सब सारी दुनिया की नेगेटिविटी को खा रहे हैं, और शाम को 1 घंटा शांति। कमाल है। फिर बोलते गिरीश भाई ऐसा कोई मंत्र खिला दो, ऐसा कोई आशीर्वाद खिला दो कि मन शांत। अरे तो पहले बाकी जो नेगेटिविटी वो खाना तो बंद करे। मन को कचरा सारा दिन खिलाया, मन को हेवी फूड खिलाया, और फिर शाम को रात को पचाने के लिए फिर सब गुल भी खा रहे हैं, फिर जीरा पानी भी, फिर मेथी पानी। सॉरी हाँ, भले करें आप, डॉक्टर कहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं वो भी करें, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो खा रहे हैं ना, टीवी में, मोबाइल में, लोगों का इधर उधर की बातों का, डिटैच, और उस पर ध्यान नहीं जाने का, प्रैक्टिस। डिटैचमेंट की भी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 प्रकार का मैं मेडिटेशन बता देता हूं। पहला, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इसका मुख्य उद्देश्य ही एकाग्रता होता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर मैं तीसरी बात कह लूं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस, और तीसरी बात अगर हमको बहुत जरूरी है, वो है मन की एकाग्रता। मन अगर भटक रहा है तो मेडिटेशन होगा नहीं, और जब होगा नहीं और आप प्रयास करते रहेंगे, उसका फल प्राप्त नहीं होगा, तो फिर लोग कहेंगे गिरीश भाई हमसे नहीं होता भैया, हमने तो बहुत ट्राई कर लिया, आप ही कर लो। किसी को हम बताते हैं ना आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका पूरा जीवन पलट जाएगा, बोला बहुत कर लिया भैया, कुछ और है तो बता दो, ये हमसे ना हुआ। लेकिन उसको राइट विधि से करना बहुत जरूरी है। So directly getting into meditation, I need to develop my concentrative powers. और कंसंट्रेशन के लिए संसार में बहुत प्रकार का, त्राटक योग है, डिसिल्वा स्टाइल ऑफ मेडिटेशन है, विपस्सना स्टाइल ऑफ मेडिटेशन, सांसों पर फोकस करते हैं, मंत्र, जपमाला, ये सब कंसंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम 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 राम। एक बीट, सॉरी ये उंगली पे नहीं करते, इसमें करते, ये ईगो वाला एक मंत्र, वो पूरी एकाग्रता उस पे रहती है। ये एकाग्रता की शक्ति, अगर उसके बाद हम सुख शांति को अनुभव करने में आसानी प्रोवाइड करें। आप बोलेंगे अब गिरीश भाई हम क्या फिर मंत्र जाप करना शुरू करें? नहीं नहीं, बहुत सिंपल है। आप करना चाहें तो भले कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल टेक्निक्स है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, सिंपल डे टू डे लाइफ में लेट्स मेडिटेट यही है। मान लीजिए चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, 3 मिनट लग जाएगा आपको कप, एक कप कॉफी पीने के लिए, गर्म है, 3 मिनट। अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छा एक डायलॉग था, कौन सी फिल्म है मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो बता दीजिएगा, मैं और मेरी तन्हाई।
बहुत अच्छा गीत भी है। तो वो तो अमिताभ बच्चन जी को पीछे छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है बता देता हूँ। ठीक है, बबीता जी हैं, पारितोष हैं, मेहुल हैं, धवनी है, संध्या बहन है, ज्योति बहन है, आरती बहन है, त्रिशा बच्ची, क्या एकाग्रता है देखो, आंख नाक सब मेरे ऊपर। ठीक है ना, क्या अच्छे बच्चे हैं, श्रेया है, श्रीनिका है, बच्चे लोग ज्यादा ज्वाइन किए। और वो इस इंतजार में है कि साहब आप शुरू कब करेंगे हंसी मजाक, हम बोर हो रहे हैं, लेकिन इसी आशा में बेचारे बैठे हुए हैं कि सर पिछला क्लास में आपने बड़ी मस्ती की थी, अभी तक शुरू नहीं किया आपकी मस्ती। बच्चे ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, तो बच्चों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, ठीक है ना, पानी पी रहे हैं। तो मान लीजिए चाय का कप है, ठीक है, 3 मिनट पीने के लिए। 3 मिनट मैं और मेरा कॉफी, आहा, मैं और मेरा चाय, ओहो, मैं और मेरा गणित। अरे गिरीश भाई अभी तक तो ठीक था, चाय कॉफी तो अच्छी थी, ये गणित बीच में क्यों लेकर आए, कितना बोरिंग है, काहे उसके साथ कोई कंसंट्रेशन हो सकता है। मैं और मेरी पढ़ाई, ओ ध्रुव कह रहा है सर मत तो सुनाओ, कम से कम मम्मी ने हमको 1 घंटे की छुट्टी दी है, गिरीश सर का क्लास जरूर सुनो, क्योंकि आपके क्लास के बाद वापस गणित को लेके बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी याद नहीं दिलाओ पढ़ाई के बारे में, हम तो अभी अच्छा लग रहा है। तो मैं और मेरा कॉफी, कॉफी का मतलब 3 मिनट वो कॉफी के मग को फील करो, किस किस मटेरियल का है, स्टील का है, कांच का है, पोर्सिलिन का है, चाइना क्ले है, ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है, प्लास्टिक है। और उसको अपने नाक में ले, उसको फील करो, उसकी महक, आ कॉफी का महक, खुशबू। और ये करते समय सासू माँ आ जाएगी अभी घर में, जल्दी पी ले, गड़बड़ गया, देयर इज नो कंसंट्रेशन। यहाँ चालू है हरे राम राम राम, और यहाँ पर कुछ और चालू है, तो भट बट गया। फिर हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। 1 मिनट के लिए करिए, 60 सेकंड, 2 मिनट, धीरे धीरे करिए, एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो 3 मिनट मैं और मेरा कॉफी, पहला सिप लीजिए, क्या गर्म गरम कॉफी, आहा हा, क्या टेस्टी, इसमें शक्कर भी है, कॉफी पाउडर थोड़ा ज्यादा लग रहा है बट चलता है, दूध थोड़ा कम है, फील करिए। और होता क्या है, हमारा कॉफी भी चालू है, ब्रेकिंग न्यूज, लखीमपुर इंसिडेंट, और राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, यहाँ शाहरुख खान का बेटा अरेस्टेड, फिर आईपीएल, और फिर सिर भी खुजार रहे, अरे गर्मी भी लग रही है, एसी ऑन करो, और तब तक टिंग व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ गया, हम तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी है भैया, क्या करे, लद्दाख का इशू नहीं, इंडिया और चाइना का तो हमको ही सॉल्व करना है। और मैसेज देखा तो पता चला आपका, क्या बोलते, नेट, क्या बोलते, वैलिडिटी कल समाप्त हो रहा है, कृपया बिल भर दे। अरे छोड़, मतलब मन बुद्धि ने 1 सेकंड में 10 जगह अपने मन को भटकाया हुआ है, और ये आदत है। वी हैव लर्न टू लिव एन अनअटेंटिव लाइफ, और इसीलिए एकाग्र नहीं हो पा रहा। 3 मिनट, खाना, सिर्फ मैं और मेरा खाना, मैं और मेरा मैथमेटिक्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आजकल घर में लोग बात करते हैं लेकिन उनका व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया भी चालू होता है। घर में खाना भी खा रहे डाइनिंग टेबल में, लेकिन हर व्यक्ति अपना अपना मोबाइल और उसमें भी लगा हुआ है, खाना भी चालू है। आजकल के बच्चे तो विशेष, क्योंकि हमको लगता है वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल, बेडरूम, ई फ्री होना चाहिए, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप बेडरूम में भी नहीं लेकर क्या सर, हम तो एंटरटेन तभी होते हैं जब बेडरूम में जाते हैं और अपने मोबाइल सहित, तभी तो हम मूवीज देखते हैं या फिर जो भी सीरियल है या जो भी देखते हैं। ये हमारे मन, ब्रेन को भी अफेक्ट कर जाए, कभी और बताऊंगा उसको डिटेल में ना। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एटलीस्ट सोने के पहले आपका बेडरूम और आपका डाइनिंग टेबल फ्री होना चाहिए। ये सब हमारी एकाग्रता को भंग करेगा, डिस्ट्रैक्शन है, पता है क्यों? पहले के लोग किताब पढ़ते थे, स्थूल किताब पढ़ते थे, आज किताब को भी मोबाइल में पढ़ते हैं। मोबाइल में किताब पढ़ना और स्थूल किताब पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है।
क्योंकि जब आप स्थूल किताब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें, आपका मन बुद्धि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लीनियर मोशन में जा रहा है, उसको पता है। लेकिन आप मोबाइल में अगर पढ़ेंगे तो मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आप ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, ये भी चालू, वो भी चालू, ये भी चालू, बहुत कुछ चालू है। आपका मन ना लेफ्ट राइट सेंटर, मन बुद्धि भी वैसे ही घूम रहा है। तब तक एक नोटिफिकेशन आ गया, तब तक व्हाट्सएप का भी मैसेज आ गया, तब उसको भी आप कहाँ की कहाँ चले गए। पढ़ रहे थे किताब, 2 मिनट में आप चलो वीडियो में चले गए। लिंक 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 लिंक, ये सब हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए हानिकारक है। आजकल बच्चों में आदत नहीं है, 2 मिनट पढ़ेंगे बोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एकाग्रता, यहाँ पिक्चर नहीं है, यहाँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा सकते। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। वो अच्छा था क्योंकि आपका एक पैटर्न बन रहा है। क्योंकि खाने के टाइम पे सिर्फ खाना, नो मोबाइल, सिर्फ मैं और खाना, एकाग्रता। ये छोटी छोटी चीज करिए। बातें कर रहे हैं आप अपने घर वालों के साथ, आई टू आई कांटेक्ट, योर फिजिकल प्रेजेंस, योर मेंटल प्रेजेंस हैज टू बी, तब एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप फ्लाइट में ट्रैवल करिए, ट्रेन में ट्रैवल, फ्लाइट की बात बता देता हूँ विशेष, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। मैं कल ही आया हैदराबाद से फ्लाइट में, मेरा बाजू वाला भी बैठा है, इधर भी बैठा हुआ है, उनके साथ हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होता है क्योंकि मैं ब्लॉक्ड हूं। आज हम घर में भी ब्लॉक्ड है, घर वह है सब लोग, लेकिन हम बिजी हैं अपने इसमें। नाम के लिए पत्नी, नाम के लिए पति, नाम के लिए सास ससुर, नाम के लिए माता पिता, टायर भी छू लेंगे, अब वो भी आधा ही छूते, झुकते भी नहीं है पूरा। माफी चाहता हूँ, पीठ दर्द का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नमस्कार बाबूजी, नमस्कार बाबूजी, लेकिन यहाँ कोई और ही नमस्कार चालू है। सिर्फ नाम के लिए बाबूजी के प्रति वो सच्ची श्रद्धा। योगा इज व्हाट यू डू एवरीथिंग विथ अटेंशन ऑफ हाउ यू फील। 1 सेकंड के लिए बाबूजी के चरण छूते हुए, ये हमारे पिताजी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इन्होंने जो कुछ मेरे लिए त्याग तपस्या, 1 सेकंड की वो फीलिंग, वो कृतज्ञता, वो योग है। ऐसे ही बस घुटने को हाथ लगा दिया, ठीक है, बाकी बिजी। घर से निकल रहा हूँ, पत्नी को कहा बाय बाय, वो बाय बाय, बच गए, अब शांति। वैसा वाला फीलिंग नहीं, सचमुच की फीलिंग। हाँ, ये हमारी धर्म पत्नी कितना हमारा ख्याल रखती। सुबह 4 बजे उठ के, मैं तो उठा था 6 बजे, नाश्ता, चाय, पानी, डब्बा, ओ थैंक यू, कितनी अच्छी है, मेरा हो सौभाग्य। वो फीलिंग, और पत्नी भी बनाए चाय। ऐसे हैं यार, हम ही चाय बनाते, एक बार ये भाई साहब भी चाय बना के दे दें, आज तक तो कभी हुआ नहीं, फिर तो सूरज उल्टी उगेगी। वैसा नहीं। और सुबह सुबह 5 बजे बहू, सोने को भी नहीं मिलता, फिर बना भी रहे हैं चाय। व्हाट इज द अटेंशन, व्हाट इज द फीलिंग, आप किसके साथ कनेक्टेड हो? फ्रस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड। चाय बना भी रहे, चाय बनाइए सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, जब भी सासू माँ या माता पिता कहते हैं, थोड़ा उम्र हो जाता है तो वो बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, कि जिद्दी भी हो जाते हैं। क्या संवेदना है। सो कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। एकाग्रता बहुत जरूरी है, जो करें उसमें कंप्लीटली मगन हो जाए। थोड़ा थोड़ा करें, बर्फ कपड़े धो रहे तो कपड़े धोने को एंजॉय करें। कितना पीठ दर्द कर रहा है जी, ओ पीठ दर्द को फील करें, महसूस करें। त्याग है, तपस्या है, ठीक है। पहला है कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। करें कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। चलिए सीधे बैठिए। एकदम हल्का पर स्वयं के संकल्पों को देखें, चेक करें। मन को भूतकाल में नहीं जाने दें, उसको यहीं बिठाएं। उसको भविष्य में नहीं जाने। क्या होगा, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, सबसे हटा दे। बस एकाग्रचित्त, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, बहुत अच्छा हूं, जो हूं जैसा हूं बहुत श्रेष्ठ हूं, प्यारा हूं। एकदम हल्केपन को अनुभव करें।
कंप्लीटली रिलैक्स्ड, मन भी रिलैक्स्ड, कोई चिंता नहीं। एकदम हल्का। मन अगर कहीं जाता है तो उसे धीरे से प्यार से वापस लेकर आए। इट इज ओके। अगर मन भटक रहा है, मन जा रहा है, उसको खींच के वापस लेकर आए, प्यार से। मैं बहुत रिलैक्स्ड। ओम शांति। वापस आ जाए, वापस आ जाए। बीच बीच में हर तरफ से अपने को हटाकर, और अगर मन कहीं जाता भी है ना, इट्स ओके, बस उसके पीछे नहीं चले जाए। 2 मिनट उसके पीछे गए, फिर पता चला अरे मैं तो मेडिटेशन, मैं तो एकाग्रता को प्रैक्टिस कर रहा था, मन कहाँ 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 घूम कर आ गया। बस यही प्रैक्टिस करना है। कहीं गया उसको तुरंत वापस, कहीं गया तुरंत वापस। फिर एक टाइम आएगा वो जाएगा ही नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आपकी मन पर इतना कंट्रोल आ जाएगा, हे मन 5 मिनट कहीं नहीं जाना। बच्चा होता है ना, हे बच्चे कहीं नहीं जाना, ओके मम्मी। माता पिता की बात को फॉलो कर, ऐसा मन को फॉलो करवाने वाला विथ प्रैक्टिस और अटेंशन। 2 बात, मन को भटकाने की बजाय डिटैच हो, ना जाकर डिटैच होकर एक स्थान पर बिठा। जैसे चाय पीने, मैं और चाय, मैं और खाना, मैं और किताब, मैं और बातें, जितना इन छोटी छोटी बातों में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। दूसरा मेडिटेशन का तरीका है जिसको हम कहते हैं कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन माना विचारों को क्रिएट करना, अच्छे विचार क्रिएट। इसमें 2 चीजें शामिल होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्वमान, अफर्मेशंस, और दूसरा होता है चित्रीकरण, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। एकाग्रता में ये नहीं करना। एकाग्रता में मैं और चाय, उस वक्त आपने अमिताभ बच्चन का पिक्चर बना लिया तो मैं उसको डिस्ट्रैक्शन करूंगा। उस वक्त आपने अपने घर को देख लिया, ना ना ना, सिर्फ मैं और चाय। अभी सिर्फ एकाग्रता को बढ़ाइए। और जो दूसरा फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जिसमें आप अच्छे विचार क्रिएट करें, हीलिंग टेक्निक्स जो होती है उसमें आपको विचार क्रिएट करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कोई आपके घर में, परिवार में दूर किसी को कोविड हो गया, आपको अपने अच्छे वाइब्रेशन में, हीलिंग वाइब्रेशन देना है, तो उसके लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, चित्रीकरण बनाना पड़ेगा। है नहीं सामने व्यक्ति, लेकिन आपको चित्र, उस व्यक्ति को इमेजिन करना पड़ेगा। और आपको अच्छी महसूसता, मैं, मेरे से शुद्ध वाइब्रेशंस उस आत्मा को जा रहे हैं, उनका तबीयत ठीक हो रहा है। नाउ दिस इज कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये भी बहुत राज योगा मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी, इसमें निराकार परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर हम बच्चों को योगी बनाता है। उसमें एकाग्रता भी है, उसमें स्वमान भी है, उसमें चित्रीकरण भी है। भविष्य का चित्र देखो, क्योंकि जैसा मैं सोचूंगा, देखूंगा, महसूस करूंगा, वैसा हम बन जाएंगे। चलिए करें कंटेम्पलेटिव फॉर्म। कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में एकाग्रता जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए करते हैं। सीधे बैठिए। मैं चाहता हूं कि आप एक गार्डन को देखो। गार्डन को देखिए, महसूस करिए कि आप गार्डन में हैं। बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखें, और खाली पैर आप बहुत मुलायम, हल्के हल्के, क्या कहूंगा, ठंडे ठंडे हरे रंग के सॉफ्ट ग्रास पर आप वॉक कर रहे हैं। फील करें आपका पांव ग्रास पर, you are able to feel the softness of the grass. You're walking on the green lawn. दूर कहीं पर बच्चे खेल रहे हैं, उनके खेलने की आवाज आपके कानों पर पड़ रही है। मैं सुंदर प्रकृति के मध्य में, प्रकृति कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है,
मैं प्रकृति के सानिध्य में हूं, मैं भी प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हूं। महसूस करे अपने आंतरिक सुंदरता को। भगवान ने मुझे अपने ही रूप, अपने ही स्वरूप में गढ़ा है। दोस्तों, एक सेकंड में आप समुद्र तट पर आ जाएं। देखें समुद्र तट को, आप लेटे हैं, वहां के मुलायम सफेद रंग के रेत में, ऊपर खुला आसमान को देखें, समुद्र से आने वाली लहरों की आवाज को महसूस करें। प्रकृति के पांचों तत्व के बीच में मैं, मेरा मन शांत। एक सेकंड में दोस्तों, आप एक छोटे से बच्चे को देखें, बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा, और उस चेहरे में इनोसेंस। कितना क्यूट ये बच्चा है। विजुअलाइज करे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं इस बच्चे में, कोई डर नहीं। ऐसा ही मैं भी हूं। मैं भी ईश्वर परमात्मा का बहुत क्यूट बच्चा हूं, शुद्ध हूं, सात्विक हूं, इनोसेंट हूं, लवली हूं। ओम शांति। स्टॉप। वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। मैं अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा। आप हाथ ऊपर के उठाकर बता सकते हैं। गार्डन को फील किया? और इन गार्डन में तो थे ही नहीं, हम तो कमरे में। फूल को देखा? अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूछता हूँ लोगों को, फूल देखा? हाँ, तो कोई कहता है हाँ हमने गुलाब का फूल देखा। तो रंग तो बताइए। हाँ, लाल रंग का था गिरीश भाई। अच्छा, और क्या था? घास थोड़े ना सूखे हुए थे, क्योंकि बारिश कम हुई ना इस बार बालकों में। अच्छा जी, क्या टेंशन था। हाँ, मतलब इतना डिटेल में भी बता देते हैं लोग। मतलब सचमुच में वो गार्डन को देख रहे थे। बच्चों की आवाज, नहीं नहीं गिरीश भाई, जो बच्चों की आवाज थी ना, उसमें बॉयज ही थे, गर्ल्स नहीं थे, क्योंकि लड़कों की आवाज आ रही थी। मतलब इतना एकाग्रता और इतना अटेंशन। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्रिएट कर रहे हो गार्डन को। आप खुद भी, अभी तो गिरीश भाई ने आपको वो विचार क्रिएट करके बताए। इमीडिएटली उसको देखना भी है और फील भी करना। तो हमने क्या क्या विचार खुद के लिए जनरेट किया? मैं एक बच्चे की तरह निष्कलंक हूँ, शुद्ध हूँ, साफ हूँ, अच्छा हूँ, आनंद में हूँ, प्रकृति के बीच एकदम साइलेंट, गार्डन में सुख को अनुभव कर रहा। आपने फीलिंग भी क्रिएट कर ली, विचार भी उत्पन्न कर लिए, और आपने देखना भी शुरू कर लिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, विचारों को जनरेट कर रहे हो। और तीसरा मेडिटेशन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आपको ट्रांसेंड करना पड़ेगा। आपको इस प्रकृति के तत्वों से परे, जिसको हम आनंद की अनुभूति कहते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज में यही हमारा लक्ष्य है कि हम शरीर के भान से, और शरीर के भान से आत्मा के कॉन्शियसनेस में आने के लिए आपको एकाग्रता, आपको स्वमान के विचार, और दृष्टि, आपका विजुअलाइजेशन, ये तीनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुराने जमाने के जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, वो ट्रांसेंडिंग मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन कर रहे हैं और जंगल में उनको फील ही नहीं होता किसी प्रकार का डर से परे, है ही नहीं इस दुनिया में, है ही नहीं इस शरीर में। वो एनलाइटेंड, जब चाहे शरीर में होते हुए भी शरीर के भान से परे, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में बीज रूप अवस्था या अशरीरी अवस्था या विदेही अवस्था। मुझे याद आता है, आपने भी शायद कहानी सुनी होगी, नीलकंठ वर्ण जो
नारायण स्वामी जी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहानी बताते हैं। नीलकंठ जब छोटा बच्चा एक गांव में जाता है, और गांव में जाता है तो वहां के जो महंत होते हैं ना, और वो गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो वहां के जो महंत होते, बाजू में एक मंदिर होता है, वो महंत उसको कहते हैं, नीलकंठ आप मंदिर के अंदर द्वार से अंदर आ जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो वो महंत कहते हैं, रात को एक शेर आता है यहाँ पर, और उसको जो भी पशु प्राणी मिलता है उसको पकड़ के लेके जाता है, इसीलिए आप सुरक्षित नहीं हो। छोटा ये बच्चा है नीलकंठ। तो वो महंत उसको कहता है, अब तो तुम छोटे हो, अंदर आ जाओ, नहीं तो बहुत आपको तकलीफ होगा। तो नीलकंठ कहता है, महंत जी, क्या मृत्यु आपके मंदिर के द्वार के अंदर नहीं आ सकती? क्या मृत्यु आपके मंदिर के द्वार के बाहर ही होगी? तो महंत कहता है, बालक तुम साधारण नहीं लगते हो, तुम्हारे ये बोल से ही मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम असाधारण हो, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा हूं फिर भी आपसे आपको निवेदन करता हूं कि अंदर आ जाइए। नीलकंठ कहता है, ना, मृत्यु तो आपके द्वार के अंदर भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, मैं यहीं बैठूंगा। और वो जो महंत है ना, वो रात को सो नहीं पाता है, वो खिड़की को थोड़ा सा खोल के देखता है कब शेर आएगा और उसको खा जाएगा। और थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो बड़ा सा खूंखार शेर आता है, और ये नीलकंठ ऐसे ध्यान मग्न बैठा हुआ है, और वो शेर आता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है, एकदम शांत, रिलैक्स्ड। और थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़ के चले जाता है। तो दूसरा दिन महंत नीलकंठ को कहता है कि क्या आप में शक्ति है? तो नीलकंठ जवाब देता है, अंदर भीतर अगर भय है तो बाहर नजर आएगा, भीतर अगर प्रेम है, प्रेम की शक्ति से वो खूंखार शेर भी प्रेममय। क्यों? क्योंकि शरीर के खोने का डर, शरीर के साथ हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, जो आपको बताया गया होगा, मैं शरीर से भिन्न एक आत्मा हूं। आत्मा के कॉन्शियसनेस में आना माना यू आर ट्रांसेंडिंग योरसेल्फ, यू आर गोइंग बियॉन्ड, शरीर के भान से मुक्त। चलिए ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करें, आनंद की अवस्था, परम आनंद, कोई चिंता नहीं, क्या खाना है, क्या भूख है, क्या गर्मी है, क्या सर्दी है, क्या दर्द है, इन सब से परे। इसको अगर हमने अनुभव किया तो क्या जीवन का, क्या बोलते हैं उसका, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 5 मिनट हम ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न को भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये ट्रांसेंडिंग मेडिटेशन में करना क्या है आपको? आपको यहाँ भ्रुकुटी के बीच पहले शरीर की संवेदनाओं को हम अनुभव करेंगे, बाहर के वातावरण को परसों भविष्य पास्ट से हटकर वर्तमान में लेकर आएंगे, शरीर में लेकर आएंगे अपने कॉन्शियसनेस को, अटेंशन को, ठीक है? और धीरे से इस अटेंशन को शरीर से भी डिटैच करके एकदम भ्रुकुटी के बीच आत्मा में कंसंट्रेट करना माना मैं शरीर ही नहीं हूं, शरीर नहीं हूं तो संबंध भी नहीं है। कौन सा चाचा, कौन सा मामा, कौन सा मैं गिरीश, कौन सा पति, खिंचावट होगी। इनसे भी परे, क्या करना है, क्या हो गया, क्या ठीक करना है, इनसे भी परे मुक्त हूं, एकदम लाइट, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, निराकार, यही मेरा सत्य अस्तित्व है, यही मैं हूं, यही मेरा सच्चा परिचय है। बिंदु आत्मा, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, ओरिजिनली मैं बहुत शुद्ध हूं, ये सत्य है। इसको आपको जनरेट करना पड़ेगा, संकल्पों में लेकर आना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप लेकर आ रहे हैं इमीडिएटली उस अनुभूति में आ जाए। कह रहा हूं मैं शांत हूं, और एकाएक अशांति, मेरे को तो सर्दी खांसी है, कल कोविड टेस्ट भी कराना है, और गिरीश भाई बोल रहे शांति। यार छो, अभी फिर मन भटक गया, स्लिप्ड।
किसने कहा आपको कोविड के बारे में सोचने के लिए? अरे होगा कल टेस्ट, तो कल का कल सोचेंगे। अभी मेडिटेशन, सिर्फ अनुभूति। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। और आपके कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो वो भी हम लोग उसको ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीदी एक रिक्वेस्ट है, म्यूजिक नहीं प्ले करें, एकदम शांत, क्योंकि फिर कभी कभी म्यूजिक में ऊपर नीचे होगा ना। अगर आप बहुत लंबा अभ्यास करेंगे तो कोई आवाज भी आपको सुन रहा हूं लेकिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रहा। इसके लिए परमात्मा, आज भी परमात्मा का है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। उसका क्या डिटेल है वो कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा कानों पे मेहनत, एक्स्ट्रा आंखों पर मेहनत मत डालिए। इनको यूज ही नहीं करना क्योंकि शरीर के परे जाना। चलिए शुरू करें, 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर आपके कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो वो भी। सीधे बैठना, आपके पीठ को स्ट्रेट, आपका हेड, शोल्डर्स एंड योर वेस्ट अलाइंड, एक ही पोजीशन इन वन लाइन। आंखें बंद करना चाहें आप कर सकते हैं। बाहर के आपके चारों तरफ के वातावरण को के अटेंशन में आ जाएं। कुछ आवाज आपको सुनाई दे रही हो, उसको सुने। जिस स्थान पर आप बैठे, सीट है, बेड है, सोफा सेट है, चेयर है, उसको महसूस करें। कितना मुलायम है, कितना हार्ड है, कितना कंफर्टेबल है। और वो कंफर्ट को अनुभव करें, आपकी पीठ, आपका लोअर बैक। जस्ट बी विद द चेयर। आपका पांव धरती पर है तो धरती को महसूस करें। अगर आप पालती मारकर बेड में बैठे तो बेड के कोमलता या उसका सॉफ्टनेस को फील करें। जस्ट bring your attention to the physical body. अगर कोई खुशबू है, कोई महक है, उस पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। जो रूम का टेम्परेचर है उसको महसूस करें। पूरी एकाग्रता, कर्मेंद्रियां एकदम एकाग्र। धीरे से बाहर के वातावरण से अपने अटेंशन को शारीरिक संवेदनाओं में लेकर आपके शरीर की धड़कन को महसूस करें। आप अपने श्वासों पर मन को एकाग्र करें। गर्म हवा आपके नाक के द्वार से बाहर और वापस ठंडी सांसें शरीर के अंदर। बी अटेंटिव ऑफ योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। शरीर के किसी भी अंग में और कोई संवेदना, कोई हलचल, कोई दर्द, कोई खिंचावट, उसको फील करें। Focus your attention onto your physical sensation of your body. अगर हल्का कहीं कोई दर्द भी है, कोई डिस्कम्फर्ट है, उसको भी फील करें। अगर शरीर में कोई आराम है उसको भी अनुभव करें। मैं एकाग्र चित्त हूं अपने शरीर की संवेदनाओं के साथ। पूरे शरीर को देखें भी, हार्ट के धड़कन को देखें, सांसों के साथ पेट का उभरना और नीचे होने को देखें, अपनी बैठक को देखें। मेरा शरीर स्वस्थ है। उस इमोशनल स्टेट में रहें, रिलैक्स्ड।
धीरे से अपने अटेंशन को, अपनी एकाग्रता को, अपने ध्यान को, अपने फोकस को शरीर की संवेदनाओं से भी परे ट्रांसेंड करो। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, और जैसे कि धीरे धीरे शरीर पिघलता हुआ खत्म होता जा रहा है, सिर्फ रह गई शेष मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। और आत्मा का मूलभूत स्वभाव शांति, बहुत गहराई से शांति को अनुभव करें। मेरा अस्तित्व ही आत्मा, और आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव शांत। आत्मा में कोई हलचल नहीं, मन शांत। अगर आपका मन कहीं और गया, आप उसको धीरे से खींच के लाए। आपका ध्यान किसी और बात में, अटेंशन में गया, उसको प्यार से वापस बिंदु, चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा, आनंद स्वरूप। किसी बात का कोई भय नहीं, ऑलरेडी मुक्त अवस्था में परे हूं, कोई खिंचावट नहीं। पूरा ध्यान शांति की महसूसता, आनंद की महसूसता पर एकाग्र करें। फील करें जैसे कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ चाहिए ही नहीं। किसी बात की कोई इच्छा, तृष्णा से मुक्त। और मुझ आत्मा के समीप परम आत्मा, एक ब्राइट लाइट, और उस परम आत्मा से प्रकाश की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर आ रही है। और मैं परमात्मा सागर के स्नेह में समाता जा रहा हूं। मैं आत्मा स्नेह से भरपूर, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई दर्द, कोई परेशानी आत्मा में नहीं। धुल रहा हूं मैं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ प्रेम। मैं प्रेम हूं। परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही, एकदम हल्का। धीरे धीरे मन का भटकाव समाप्त, सिर्फ शांत। हल्का सा, कोई हलचल नहीं, संकल्पों की भी हलचल, कुछ सोचने के लिए नहीं है, सिर्फ शांति की अनुभूति। ये परमात्मा मिलन का सुख, वाह, सच्ची खुशी, सच्चा सुख।
उसको अनुभव करें। मन ही मन ये विचार क्रिएट कर रहे हैं, परमात्मा पिता, मेरे प्यारे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। धीरे से अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें, हृदय के धड़कन को, शरीर के संवेदनाओं को, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसको, अपने जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां के वातावरण को। वाह, कितनी सुंदर ये अनुभूति थी। कम बैक टू द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस बॉडी। ब्रह्मा कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद। महसूस करें उस प्रेम को, शांति को। आज से मैं अपने परिवार के साथ शांति, सम्मान और प्रेम से ही व्यवहार में आऊंगा। सबके साथ स्नेह, सबके साथ मीठे बोल। और जितना हम अपने व्यवहार में इन चीजों को लेकर आएंगे विथ अटेंशन, ये ही योग है, सच्चा राजयोग। योगा इज नॉट टू बी परफॉर्म, योगा इज समथिंग टू बी लिव्ड। हर पल अच्छी अनुभूति के साथ कार्य व्यवहार में आए। मुस्कुराएं। आपके जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां अगर कोई साथी हो तो उनको देख के मुस्कुराएं। आपके घर में कोई और सदस्य हैं तो उनको देखकर मुस्कुराएं। जोर से अपने दोनों बाहों को, हाथ को घर्षण करें। वापस अपने माथे पर, आंखों में, गाल में, लिप्स। वंडरफुल। अभी हमने लगा दिया फेयर एंड लवली मेडिटेशन वाला। एकाग्रता भी है, उसमें सकारात्मक चिंतन भी है और उसमें शरीर के परे जाने का भी। समाधि वाला योग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारी दीदी कोऑर्डिनेट करेंगे। और ओम अगर आप, शांति। हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, बहुत सुंदर अनुभूति और आनंद की अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको आपने इतने अच्छे से सार्थक किया कि सभी आत्माएं प्रसन्न हो गई होंगी, उनका चित्त भी शांत हो गया होगा। लेकिन आज के प्रश्न भी उसी से रिलेटेड आए हैं, तो उससे पहले हम एक सूचना दे देते हैं। सभी भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुने। जो भी भाई बहन डेली जूम व यूट्यूब के माध्यम से कोर्स सेशन अटेंड कर रहे हैं, वे कृपया इस गूगल फॉर्म को जरूर भरें, जो कि आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, जिससे हम आपको आगे होने वाले कार्यक्रम की सूचना दे सकें। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, कृपया जो भी बीके भाई बहन किसी भी माध्यम से डेली मुरली सुन रहे हैं वह डाटा ना भेजें, क्योंकि उनका डाटा ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन जो नए हैं, जो भाई बहन पहले से ही भेज चुके हैं, तो प्लीज वो ना भेजिए, क्योंकि कई बार वो बार बार भेज देते हैं। सेशन के दौरान हमें कई बार और भी व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे गूगल फॉर्म के माध्यम से, जो भी डाटा भेजा जाएगा उसमें हम आपको आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उसका भी इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। तो भाई जी आज के प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, कई बार मन बहुत अशांत रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में योग कैसे लगाएं? देखिए, एक्चुअली आपका योग लगा हुआ है परेशानी के साथ। जिस बात से आप दुखी हैं ना, मन वही वही सोच रहा है। मान लीजिए कि मेरा आपके साथ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे बात हो गई है। आपने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे पसंद नहीं आया।
जिसके कारण मैं थोड़ा सा इंसल्टेड फील कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है, या मन अशांत। मन अशांत है इसका मतलब है मैं बार बार आपके बारे में सोचूंगा, ये बहन ने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो इनको इतना स्नेह दिया, मैंने तो इनको इतना सम्मान दिया, मैंने तो इनको इतना सहयोग दिया, बस यही मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं इनको क्या करूं, कैसे। अब आपका योग लगा है, मेरा योग है आपके साथ और उन सब नेगेटिव संवेदनाओं के साथ। इसके लिए आपको अपने मन को एंगेज करना पड़ेगा, कहीं पर डाइवर्ट करना पड़ेगा मन को, कहीं अच्छी बातें, पुरानी अच्छी यादें, अच्छे लोग जो आपको स्वीकार करे, जो आपसे प्यार से बात करे, मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप योग के लिए मन को, आपको किसके साथ योग लगाना है वहां आपको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन आपकी तरफ खींच रहा है, दुख की तरफ खींच रहा है, क्योंकि मैं दुखी हूं आपके कारण। वहां से थोड़ा सा डाइवर्ट करके मन को एंगेज करना पड़ेगा, मन को प्री ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगा। उस समय आप जो आपको अच्छा लगे वो करिए, जिससे आपको सुख मिले उनके साथ बात करिए। उस वक्त मेडिटेशन नहीं करिए, क्योंकि वैसे ही आपका मन परेशान है। जितना आप मन को शांत, बाकी सब बातों से हटाकर, कमरे में बिठाकर, म्यूजिक लगाकर बैठ के मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे ना, 1 मिनट तो मेडिटेशन या 10 सेकंड लगेगा, फिर तुरंत ऑटोमेटिकली पटरी से गाड़ी खिसक जाएगी और मैं फिर 5 मिनट आपके बारे में सोचूंगा वापस, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों किया। वाई? बिकॉज यू आर अलाउिंग योर माइंड टू गेट फ्री। So you are already in pain. So now try to become happy. Try to engage your mind to something creative, something engaging, something where your mind will get concentrated. और जब मन आपकी बातों से, आपके दुख से थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा सा मन रिलैक्स हो जाए, फिर मेडिटेशन करें। ठीक है? कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप कोई क्लास सुनिए, या म्यूजिक या गीत या संगीत। आपको कहीं ना कहीं मन को बहलाना पड़ेगा, मन को थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा उसमें खुशियां लानी पड़ेगी, फिर मेडिटेशन कर लीजिए। जी भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब भी हम मेडिटेशन पर बैठते हैं तब हेडेक होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, हेडेक का 2 कारण हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आप अपने मन पर इतना ज्यादा लोड दे रहे, एकाग्र करने का, या अपने मन को किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, या कोई मंत्र में, या कोई स्वमान में आप इतना अपने आप को प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ पेन एंड प्रेशर टू योर मेंटल ब्रेन को आप तकलीफ दे रहे हो, एंड दैट कैन क्रिएट हेडेक। या फिर मे बी आप फिजिकली प्रोन हो, जहां भी आप, हर व्यक्ति का ना कोई एक शरीर का कोई एंड सेंसिटिव होता है। कभी कभी हम जब स्ट्रेस में होते हैं या किसी बात का हम बहुत ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो उसके कारण हमको बुखार आ जाता है, या फिर पेट दर्द करता है, या शरीर दर्द करता है, या फिर नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरीके से करना, उसका हमको स्ट्रेस आ रहा है। सो व्हेनेवर समबडी इज इन स्ट्रेस, उनका जो वीक बॉडी पार्ट होगा वो इम्पैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप अगर बहुत अपने आप को जबरदस्ती मेडिटेशन कराने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि किसी ने कह दिया मेडिटेशन करने से आपकी सब तकलीफ दूर हो जाएगी, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, आपका ये कम हो जाएगा, और आपने उसको बहुत स्ट्रांगली अपने मन बुद्धि में, सबकॉन्शियस में डाल दिया, नहीं मेडिटेशन करना ही है, 1 घंटा बैठना ही है, तकलीफ हो भी रही है तो भी आप अपने मन को प्रेशर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे को डायबिटीज फ्री होना है, मेरा डिप्रेशन ठीक होना है, और आपने उसको इतना, क्या कहूँ, आप जबरदस्ती कर रहे हो स्वयं के साथ। तो जबरदस्ती आप शरीर के किसी भी अंग के साथ करेंगे ना, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, वहां फिर वो प्रेशर आएगा, तो फिर वहां पे पेन होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू रिलैक्स। मेडिटेशन से रिलैक्सेशन होना चाहिए। मेडिटेशन करके ऊपर और हेडेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विधि में कहीं प्रॉब्लम है, या आपने उस अप्रोच को किस प्रकार से अपने मन बुद्धि में लिया, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। इट इज ओके। मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा परिवर्तन मुझ में नजर नहीं आ रहा है। मान लो मैं गुस्से पर जीत पाना चाहता हूँ, मेरा गुस्सा वैसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, 2 दिन ठीक रहता, तीसरा दिन मैं वैसे ही गुस्सा कर जाता हूँ। अब मैं गिल्ट में भी नहीं रहूं, बुरा भी नहीं लगे। तो ये सब, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट।
आपको प्यार करना है अपने आप। मेडिटेशन माना ही आपको अपने आप को बहुत प्यार से ठीक करना है। हाँ ठीक है बच्चे, तुम्हारे में ये गलत आदत है, ये गंदी स्वभाव है, इट्स ओके। 3-4 दिन सही था, उसके बाद फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, इट्स ओके। क्या कारण से मैंने गुस्सा किया, क्या कारण से मेरा वो स्वभाव संस्कार चेंज नहीं हुआ, क्या कारण से मेरी तबीयत बिगड़ गई, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें और उसमें बदलाव लेकर आए, लेकिन मेडिटेशन में परेशान नहीं करें अपने आप को। और हो सकता है कई लोग थोड़े सेंसिटिव होंगे मेंटल लेवल पर, वो थोड़ा भी अपने मेंटल एबिलिटीज पे प्रेशर डालते हैं तो उनको फिर हेडेक की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दिस कुड बी फ्यू एरियाज। सो यू नीड टू लव योरसेल्फ, यू नीड टू बी थोड़ा सा इजीली करें, बहुत प्रेशर नहीं डालें, स्पेशली फॉर दोज हु एक्सपीरियंस मेडिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। जी, बहुत सुंदर। हम बाहर से दिखाने के लिए नहीं, भीतर से खुश कैसे रह सकते हैं? बाहर से दिखने वाली बात तो खुशी ही नहीं है, उसको आपने कैसे कह दिया ये खुशी है? दैट इज वेरी टेम्पररी। वो आपको किसी प्रकार का आप आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे को तो डर ही नहीं लगता है, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये जो शो ऑफ होता है ना, शो ऑफ इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग। मान लो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और इंटरव्यू में मैं अपने इंटरव्यू पैनल को दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अंदर दिल धड़क रहा है, अंदर सुनामी है, अंदर घबराहट है, और दिखा रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस। सो दिस इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का डेफिनेशन ही है, हैप्पीनेस इज एन अनुभूति। आप दिखाओ या ना दिखाओ, दोनों ही स्थिति में आपकी अनुभूति अगर खुशी वाली है, संतुष्ट हो, then you are really happy. So दिखावा is never happiness. You are cheating yourself. आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो, आप दूसरों के टर्म्स में जी रहे हो, खुद के टर्म्स में नहीं जी रहे हो, क्योंकि खुद को खुशी चाहिए, लेकिन मैं इतना टेंशन में हूं, लेकिन दिखा रहा हूं कि मैं मन से हल्का हूं। सो आई मीन ये सत्यता नहीं है। सो दिखावा, आई विल नेवर से दैट इज दिखावा वाली खुशी, तो मैं उसको खुशी के दूर दूर तक नहीं लेकर आऊंगा। दैट इज नॉट एट ऑल हैप्पीनेस, दैट इज इन वन वे यू आर आई मीन अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ कमरे में, ठीक है, ना मैंने कुछ अच्छा देखा, ना मैंने को किसी को कुछ अच्छा दिखाना है, ना मुझको किसी से बात करनी है, ना किसी का सुनना है, ना अच्छा खाना है, ना कोई मेरे को बना के देने वाला है। अब क्या मैं 5 मिनट खुशी को अनुभव कर सकता हूँ? ना देख कर, ना सुनकर, ना खा कर, ना सोच कर, ना दिखा कर। एंड इफ आई कैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फॉर 5 मिनट्स, देन यू आर अ योगी, यू हैव मास्टर्ड लाइफ। आपका लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। और दीदी कभी कभी तो अच्छा दिखा करके भी सामने वाला, हमारी अर्चना बहन कहती है, गिरीश बहन आप पर ये साड़ी सूट नहीं, और अग गए काम से ऊपर दुख, अच्छा दिखा करके खुशी प्राप्त करने के चक्कर में ऊपर से और दुखी। 5,000 खर्चा किया मेकअप में, ड्रेस पे, और अर्चना बहन ने हमको सर्टिफाई कर दिया कि भैया आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, फिर तो मैं वो साड़ी कभी जिंदगी में नहीं पहनूंगी। वो समझती क्या अर्चना बहन, उसको कोई क्या बोलते ड्रेसिंग सेंस है क्या, बस बोलती रहती है, हमेशा मेरे से चिढ़ती है, गए काम से, ये तो खुशी है क्या? उल्टा आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। दिखावा इज नेवर हैप्पीनेस। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हाउ टू प्रैक्टिस सीइंग माई सेल्फ लाइट नॉट विजिबल? दीदी पॉइंट ऑफ लाइट नहीं दिखाई दे रहा शायद इनको, आत्मिक स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, आई एम नॉट एबल टू सी लाइट, तो क्या जी करें? जी जी। ओके, देखिए मेडिटेशन में इनिशियल स्टेजेस में ही आपको लाइट को देखना है, हमेशा नहीं देखना है। अब लाइट को वैसे भी अगर आपने देख लिया, मैं आपके प्रश्न को अगर दूसरे भाषा में कहूं, अभी तक हमारी ना आदत बन गई है देवी देवता को देख कर, दर्शन करके सुख को अनुभव करने का, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा निराकार है। आपको उसे जस्ट एक ग्लिम्स देखना है कि परमात्मा प्रकार। अब आप मान लो आधा घंटा मेडिटेशन कर रहे हो, आधा घंटा लगातार आपको बिंदु ही दिखाई देता रहे, जरूरी नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक दो अभ्यास बता सकता हूँ।
से फॉर एग्जांपल आप अपने कमरे में अगर लाइट ऑफ कर दे और फैन को भी थोड़ा हल्का रखे, ताकि वो जो कैंडल की जो ज्योति है या आपने दिए में लगा है, वो फ्लिकर ना हो, ऐसे ऐसे हवा में वो ना वो घूमती रहती है, वो स्टेबल हो। उसको 15 मिनट तक थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहें। मतलब 15 मिनट नहीं देखे, 5 मिनट देखें, आंखें झपके भी नहीं, अगर उससे आंखों का भी एक्सरसाइज होता है। इट्स अ गुड एक्सरसाइज, टोनिंग एक्सरसाइज फॉर योर आईज। मन को भी एक उससे फायदा होता है। आप उसको देखते रहें, फिर आंख बंद कर लें, आपको ना ऑटोमेटिकली एक इमेज दिखता जाएगा। आप सूरज को देखते रहेंगे ना और आंखें बंद करेंगे, या फिर सूरज की किरणें आपको आपको ना एकदम प्रकाश ऑरेंजिश फील होगा। तो थोड़ा देखें, फिर आंखें बंद करके भीतर के नेत्र से देखना पड़ेगा। देखें, फिर तीसरे नेत्र से देखें, आंखें स्थूल आंखें बंद करें, तीसरा नेत्र खोल के देखें। ये थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका विजुअलाइजेशन पावर को आपको बढ़ाना है। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था, यहां बैठकर आप अपने घर को देखें, फिर आप अपने ऑफिस को देखें, अपने पिताजी को देखें, पिताजी का आंखें बंद कर दीजिए, आंख, नाक, कान, बाल, खुद को देखें। मैं कैसी दिखती हूँ या दिखता हूँ, मेरा नाक कैसा है। जितना आप माइन्यूटली देख पाएंगे, जितना एकाग्रता से साथ, फिर वैसे बिंदु को अगर सोचेंगे तो बिंदु भी दिख जाएगा। सो प्राइमरली आपका विजुअलाइजेशन पावर थोड़ा शायद कमजोर है, उसको ऐसे ऐसे चीजों पे आप देखें, तो फिर आपका वो विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। जी भाई जी। अभी आज के जो क्वेश्चन है सारे हो गए हैं, लेकिन एक माता जी का क्वेश्चन आया है अपने बच्चे के लिए। माय डॉटर इज अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, आई वांट हर आल्सो टू डू दिस कोर्स, प्लीज एडवाइज। And Didi, can you come again? यस My यस daughter has a यस। lot of anger. माय नहीं, माय डॉटर इज अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, हाँ फिंगर, हाँ, little short tempered, I want her also to do this course, please advise। क्या एज है वो डॉटर का? सॉरी एज नहीं लिखा है, तो वो तो ठीक है। या अगर बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिए 10 साल के नीचे तक का है, 10-12 साल के नीचे है, तो उनको प्यार करिए, फोर्स नहीं करिए। आप उनको जितना प्यारे बनेंगे, आप उनके लिए कितना लवली बनेंगे, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी लविंग, वेरी सपोर्टिव टू द स्मॉल चाइल्ड। अगर आपके बच्चे थोड़े टीनेजर हैं, थोड़े 20 से, years 20 years। हाँ, वही प्रॉब्लम होता है। बच्चे होंगे तो सुन लेंगे मम्मी का, ठीक है ना। जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी आ जाता है, अपना एक अस्तित्व आ जाता है, अपनी एक पसंद नापसंद आता है। तो वहां पर दो बातें आपको करनी है। एक, में आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो मेडिटेशन करने से आप में क्या सकारात्मक बदलाव है वो उनको दिखना चाहिए। क्योंकि वो है ना, गिरीश भाई से इंप्रेस नहीं होंगे, वो आपसे इंप्रेस होंगे कि हाँ, मम्मी जब से मेडिटेशन कर रही है ना, गुस्सा नहीं करती। मम्मी जब से मेडिटेशन करती है ना, तो पूरा टेंशन में हमको नहीं देती, मम्मी ना रोती नहीं है, तो मम्मी स्ट्रांग हो गई है, मम्मी बहुत पीसफुल हो गई है, मम्मा बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गई। नंबर वन, हम हमारे एक्शंस पे दिखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो वैल्यूज पे बहुत ज्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनके लिए हीरो सलमान खान। अरे सलमान खान ने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिल्मों में दिखता है सलमान खान बहुत, एक मुक्के में 10-10 को मार देता है, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा डांस करता है, गरीबों की मदद करता है, अन्याय का सामना करता है, घबराता नहीं है, डर। सो दे आर ऑल इम्प्रेस्ड बाय हीरोइक्स। अगर मम्मी में भी हीरोइक्स के गुण नजर आते हैं, और हीरोइक्स मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दिव्य गुण, संवेदनाएं अच्छी होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, आपको अपने ऐसे टीनेजर बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा। जो फ्रेंड बनते हैं ना, फ्रेंड की बात सुनकर वो सिगरेट भी पी लेगा, और यहाँ अच्छे से अच्छा डॉक्टर बोलेगा मत सिगरेट पी, तो नहीं पिएगा, मतलब पीना बंद नहीं करेगा। वहां पे लॉजिक काम नहीं करता। और जनरली मैंने देखा है टीनेजर्स के साथ माता पिता हर चीज लॉजिक पर बात करते हैं। फ्रेंडशिप, उनको समझना, उनके लिए टाइम देना, उनकी अप्रिसिएशन। कभी कभी माता पिता स्ट्रेस में आकर बच्चों का नेगेटिव्स को ज्यादा हाईलाइट कर, उसकी कमी कमजोरी, तो कितना आलसी है, सोता रहता है 10 बजे तक। हमारे जमाने में हम थोड़ी ना सोते थे,
और फिर उसके बाद फिर मम्मी का मूड ठीक हो जाएगा आज का सेशन के बाद, बेटा नया कोर्स चालू हो रहा है ऑनलाइन का, बोलेगा हाँ ओम शांति आप ही कर लो भाई। सुबह तो हमको डांटती रहती है और शाम को बोलती है अच्छा। और उनके जो मित्र होंगे, कोई साथी होंगे, वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी कमी कमजोरी को समझते हैं। मान लो फ्रेंड बोलता है यार तू भी डांट खाता है, मैं भी डांट खाता हूँ घर में, तो रिलेट कर पाते हैं कि यार तेरी मम्मी ने भी सुना यार, चिंता नहीं कर यार, मेरी मम्मी भी बोलती रहती चल चाय पीते जा करके, तू भी मन को हल्का कर, मैं भी मन को हल्का। वो सोल्यूशन नहीं दे रहे, सोल्यूशन उनको पता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दर्द को वो बांटते हैं। तो ऐसे ही आपको एक फ्रेंड बनना पड़ेगा, लेकिन मम्मी पापा को फ्रेंड नहीं बनना है। मम्मी पापा को तो एडवाइस देना है, तेरा भविष्य तू क्या बनेगा, तेरा पढ़ाई, तेरा फ्यूचर, तेरा इंजीनियरिंग कोर्स, तेरा नीट एग्जाम। और फ्रेंड पता है क्या बोलेगा, नीट एग्जाम को बाजू रख, चल मूवी देखते हैं, मन को रिलैक्स करते। अरे वो फ्रेंड के लिए जान लुटा देगा, और मम्मी खर्चा कर रही है उसके लिए झूठ बोल देगा। So if you want your children to listen to you, depending upon their age group, you will have to change yourself little. और एक बार उनका कॉन्फिडेंस, इसके लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ऐसे ही नाम के लिए अप्रिशिएट नहीं करना है, सच्ची भाव से उनको लेकर चिंता नहीं करिए। उसका फ्रेंड आप मतलब मेरा फ्रेंड मेरे भविष्य को लेकर चिंता नहीं करता, वो टेम्पररी मेरे को अच्छी अनुभूति कराना चाहता है। चल अभी मूवी देखे, चल अभी बाहर थोड़ा घूम के आते। अभी तू भविष्य में इंजीनियर बनेगा फेल होगा ना, वो डिस्कस करता है ना, लेकिन माता पिता तो हमेशा चालू है, देख तेरे को 1 घंटे के लिए नीचे भेजी तू 4 घंटा लगाता है, तू फिर इंजीनियर क्या बनेगा, तू पढ़ाई तेरे लिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं। तो पहले ही कान भी बंद करेगा, दिल भी बंद करेगा, बोले मम्मी तो रोती रहती है हमेशा। फिर अब आप बोलो मेडिटेशन कर बेटा, यू हैव टू विन द हार्ट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ चाइल्ड। थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा सा फ्रेंडशिप, थोड़ा सा उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करे, सोल्यूशन नहीं भी दे, फिर वो खुद बोलेंगे आपको मम्मा मेरे को ना आजकल बहुत घबराहट होती है, आप मेडिटेशन करते हो ना, मैंने आपको देखा आप कितनी स्ट्रांग रहती हो, मैं करूं? आप मेरे को थोड़ा सा दीदी से बात करके अकेले में कर सकते हैं क्या, मतलब स्पेशल हो गया ना, काम बन गया, आप यही चाहते हो। सो गेट इनटू देयर हार्ट एंड दे विल एग्री। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। जी भाई जी, ये लास्ट क्वेश्चन था। या और बाकी जिनके अभी, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, और जिन भाई बहनों के क्वेश्चंस रह गए हैं तो प्लीज वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और प्लीज गूगल फॉर्म भी जरूर भरिएगा। और थैंक यू भाई जी इतना सुंदर सेशन लेने के लिए। कल एक बहन का हमें मैसेज आया कि दीदी हमें इन सेशंस की इतनी आदत हो गई है कि हम अब सोच रहे हैं जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपकी मुरली चलेगी और उसके बाद हम भाई साहब को फिर बुलाएंगे, हमारे स्पीकर्स फिर आएंगे और आपको नए नए ज्ञान रत्नों से सजाएंगे। तो आप सब निश्चिंत रहिए, और परमात्मा के जो हमें इतने दिव्य रत्न मिले हैं हम उनका फिर से अनुभव भी करेंगे और प्राप्तियां भी लेंगे। तो थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। दीदी एक रिक्वेस्ट है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इनको अनम्यूट करें, ओम शांति तो बोले, सीखा क्या ओके आज? ओके एक ओके। पुणे पुणे की एक छोटी बच्ची बैठी, हाँ यस। ज्ञानदा, अनम्यूट एक करो जस्ट बेटा आप वेट। अपने आप को। ये लिखा हुआ है B54 डैश। ये सारे बच्चे क्लास किए हुए हैं भाई जी, और ये करते हैं रेगुलर। अभी बड़ों के कोर्स रखे हैं, तब तक ये बच्चे इसमें भी क्लास में घुस घुस के क्लास कर रहे हैं। बोलो बोलो, ये ओप्पो F19, ये कौन सी बच्ची है, ब्लू ड्रेस पहने है? और ये तो श्रीनिका मिश्रा, अनम्यूट करो, ओम शांति बोलो, अनम्यूट अनम्यूट। बहुत आप अच्छे से सुन रही थी ये सेशन, बहुत प्यार से सुन रही थी। क्या मेडिटेशन कर रहे थे, ये हम्म। सब एडवांस पार्टी की आत्मा लग रही है। सही बात रिद्धिमान है। राणा, अवनी चौधरी, कोई तो एक ओम शांति बोलो। हाँ श्रीनिका मिश्रा बोलो बेटा, ओम शांति बोलो। ओम शांति बहन जी, आपने क्या सीखा, बोलो क्या सीखा? मानना पड़ेगा ये बच्ची को, देखो इतना ध्यान से सुन रही थी। हाँ मैं आत्मा हूँ। अच्छा मैं आत्मा हूँ सीखा, क्या बात है। यहाँ तो बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पा रहे और आपने इतने छोटे में ही समझ लिया मैं आत्मा हूँ, क्या बात है। आपके माता पिता इतने लकी है, बहुत सौभाग्यशाली है आपके मम्मी पापा, इतने बचपन में ही। चलो ठीक है, रिद्धिमान राणा जी अनम्यूट करो बेटा।
हेलो रिद्धिमान राणा बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट। अनम्यूट कर दीजिए रिद्धिमन को। हाँ हाँ, ओम शांति बोलो। हाँ चेरिशा, चेरिशा अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चेरिशा बोलो, क्या सीखा? कि मेडिटेशन मतलब होता है कि बहुत मतलब प्योर थॉट्स को क्रिएट करना। वेरी गुड। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th। 8th स्टैंडर्ड, वंडरफुल। तो अभी मेडिटेशन आज किया था तो कुछ डिफरेंट लगा? मैंने कोर्स कर चुका है। मैंने कोर्स कर चुका है, ये तो पक्की आत्मा है, कर चुकी है, कर चुका का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वंडरफुल, आत्मा श्रेष्ठ है। रिद्धिमान राणा जी बोलो बेटा, ओम शांति बोलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज क्या किया? 1-1.5 घंटा, 6:30 से लेकर 8 बजे तक। सीखा कि मतलब अपने खुद को मतलब जब हम मेडिटेशन करते तो मतलब अपने माइंड को एक जगह एकत्रित करके रखना है, मतलब इधर उधर नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। क्या बात है, वंडरफुल। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? हाँ अवनी बोलो, अवनी बोलो, अवनी चौधरी, 3rd C। अवनी अनम्यूट करो बेटा। भाई जी मिनट। देवी भी बैठी हैं, देवी ब्रह्मचारिणी भी बैठी हैं, आज जो नवरात्रि है वो भी। कहाँ हाँ, उसको? तो देखिए लेडी, जरा देवी जी को। हाँ देवी ब्रह्मचारिणी दिख गई, दिख गई हमें। क्या बात है, दर्शन करिए सब लोग। क्या ओम बात। शांति देवी को। हाँ, चैतन्य देवी जी, 1-2 बहुत शब्द सुंदर। हाँ बहुत सुंदर, क्या बात है, और भी बच्चे अगर देवी बने होंगे तो वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या बात। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अवनी बहन बोलिए, क्या सीखा? भाई जी हाँ, हमें लिंक अभी मिला है। अयो, लिंक अभी मिला? अच्छा, तो आप फिर वो रिकॉर्डिंग होगा तो उसको सुन लीजिएगा। ओके। ओके भाई जी। ओके बहन जी, क्या बात है बहन जी। ये सब हमारे बहुत पूर्वज आत्माएं हैं, भाई जी बहन जी। गुड। चलिए, थैंक यू सभी को। किसी को कुछ कहना हो तो भले कहे, नहीं तो ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सुंदर सेशन रहा, एंटरटेनिंग भी हुआ और सबको बहुत मजा आया है। तो आप जी। जरूर आइएगा नेक्स्ट टाइम भी, हमने एडवांस में बुकिंग कर लिया है। हाँ दिनेश भाई अभी बच्चों का क्लास रह गया है, वो छुटपुट बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। ये बड़ों का क्लास है करके इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया गया था, जी लेकिन जी फिर भी जी। बच्चे जुड़ गए हैं, तो बच्चों का क्लास आपका रह गया, पेंडिंग है। हाँ और वैसे भी मैं सबके लिए सरप्राइज एक अनाउंसमेंट है कि भाई जी का 2 इस प्रकार से कैंसिल हुआ था क्लास, तो भाई जी ने कहा है मेरे 1 महीने का मैं पूरा क्लास कराऊंगा। जरूर तो जरूर। 7 वाह। डेज का कोर्स भी कराएंगे और 21 दिन की मुरली सुनाएंगे। अरे ये वाह। लोगों को बोनस मिल रहा है। जी जी जी। हाँ, उसको कौन से टाइम में करना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेवाएं थोड़ी जिस सी। से ठीक है, अब ये सारे जो भी त्योहारों के बाद ही रखेंगे। जरूर दीदी, जरूर जरूर करेंगे, 100%। चलिए, मैं, हमारा दिल खुश हो गया। इतने शिव बाबा समान, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत आत्माएं, और आपके माता पिता को भी आप जोड़ रहे हो ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब तो अच्छी भाई तरह। जी इन बच्चों की एक क्वालिटी और बताना चाहेंगे कि ये सारे बच्चे बाबा को भोग लगाते हैं और हाँ, कैमरा पे सबसे अच्छे से दीदी से बहुत अच्छी पालना मिल रही है इन बच्चों को। क्या तो बात बल्कि है, माता-पिता को भी सिखा रहे हैं कि कैसे भोग लगाया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, जी, बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छी सेवा हो रही है, ठीक है ना, गुड, जी। वंडरफुल, अच्छा परिवार है ओके। सभी का ये। ओम शांति, ओम थैंक शांति। यू। थैंक यू सो गुड मच। नाइट। ओम गुड शांति। बहुत नाइट। बहुत थैंक्स, सभी बच्चे भाई जी को थैंक्स करें एक एक हाथ हाथ की की ताली ताली। से। थैंक यू बहन जी। प्रीशा को कुछ कहना है? हाँ त्रिशा बहुत छोटी सी एंजल है, कुछ कहना है त्रिशा? प्रीशा आपको कहना है, हाँ, बोलिए बोलिए त्रिशा भाई जी। हाँ बोलिए।
ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम आप शांति। बताइए, आप मोबाइल नहीं देखते हो, बता दीजिए। बोलो क्या बोल बताइए ना, मोबाइल नहीं देखते हो। मोबाइल नहीं देखती हो, बताओ ना। खाने खाते समय आप बताओ, खाने खाते समय मोबाइल नहीं देखती हो ना, बता दो। ये बच्चे का मुझे मैसेज मिला था। अच्छा, बता रही है। कि मैं मोबाइल कभी कभी देखती हूँ। आजकल थोड़ा-थोड़ा शुरू किया। वरना खाना खाने के समय मोबाइल नहीं देखती है, इसको बताया गया था बच्चों को। लेकिन अब मैंने ऐसा किया है कि मम्मी पापा को भी नहीं देखने देती हूँ। हाँ पापा को भी नहीं देखने देती हूँ। हाँ, मम्मी पापा को भी देखने नहीं देती हूँ। बहुत अच्छा, आप अभी से ही ब्रह्मा कुमारी बन गए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, ओम शांति। थैंक यू सभी को, गुड नाइट। हर दिन बाबा को याद करिए, मुरली सुनिए, और मम्मी पापा को बहुत प्यार से उनके साथ रहिए। ओके, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।